नमस्कार। चलिए जान लेते हैं ताज़ा खबरें अपडेट कहाँ कौन कौन सी निकल कर आ रही हैं। ये देखिए आरओ पेपर लीक मामले को लेकर इतना समय व्यतीत हो गया है, इसके बावजूद भी अभी तक जो है जांच चल ही रही है। अब ये कहा जा रहा है ये जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। आपको बता दें सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज एसटीएफ को भेजे हैं। ये वही आरओ की भर्ती जो पेपर लीक हुआ था। इस प्रकरण में शासन की ओर से अब इसको बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। इतना समय हो गया है, इसके बाद अब जो है जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। लोक सेवा आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई। सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमे से संबंधित दस्तावेज जांच एजेंसियों को भेजे हैं। गौर से देख लो इस चीज को आप। साफ लिखा है आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में आयोग के सचिव अशोक सिंह की तहरीर पर 4 अप्रैल को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था। प्रकरण से संबंधित एक केस कौसंबी के मंजनपुर थाने में दर्ज हुआ था। खुलासे में लगी एसटीएफ ने अब तक 11 आरोपियों को पकड़ा है, जिन्हें मंजनपुर थाने में दर्ज केस में दाखिल करते हुए जेल भी भेज दिया गया। उधर सिविल लाइंस पुलिस ने भी सभी 11 आरोपियों का बी वारंट बनवाकर कौसंबी व मेरठ में तामील करा दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अब शासन ने विवेचना एसटीएफ को सौंपी है। तो ये फिलहाल आरओ से जुड़ी हुई अपडेट निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें प्रारंभिक जो जांच हुई थी इसमें 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिले। 128 प्रश्न कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर आयोग के सचिव ने जो तहरीर दी थी उसने पुलिस को बताया था कि प्रकरण की प्रारंभिक जांच में कुल 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं। 11 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी। प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का था और दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी का था। कुल 128 सवाल जो आपको बता दें परीक्षा शुरू होने से पहले ही सार्वजनिक होने की सूचना सोशल मीडिया पर मिली। आपको बता दें कुछ समय तक जो है शासन कहता रहा कि कहीं ना कहीं ये जो है पेपर लीक वाली खबर गलत है, फिर बाद में स्वीकार भी कर लिया कि पेपर लीक हुआ है। हाल ही में अभी आपने देखा होगा देश में कितनी बड़ी परीक्षा नेट की हुई, इसमें भी जो है पेपर लीक हो गया। आयोग को मिले प्रत्यावेदन और साक्ष्यों से यह जानकारी मिली है कि प्रथम प्रश्न पत्र के 103, आपको बता दें 103 और दूसरा प्रश्न पत्र जो हिंदी का था उसमें 25 प्रश्न जो है शुरू होने से यानी परीक्षा जो स्टार्ट होने से पहले ही सार्वजनिक हो गए थे। इसी के साथ ही जो प्रश्न व उत्तर परीक्षा पूर्व सार्वजनिक हुए उनमें कोई सीरीज अंकित नहीं है। हालांकि सामान्य अध्ययन के 103 प्रश्न और बी सीरीज के प्रश्न पत्र से मेल खा रहे हैं। इसी तरह सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न इसके उत्तर सी सीरीज के प्रश्न पत्र से मेल खा रहे हैं। तो इस तरीके से है, लगातार अलग अलग जगहों से जो है आपको बता दें सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। देखिए सॉल्वर गैंग के एक और आरोपी की जो है जमानत याचिका खारिज हो गई है। और इसी के साथ ही जो अलग अलग जगहों से एसटीएफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, गोंडा व कौसंबी जनपद में ताबड़तोड़ छापे मारकर गिरफ्तारियां हुई है। देश भर में चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें चुनावी जब माहौल चलता है तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जाग जाता है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एक और भर्ती निकाल दी है और अच्छी खासी ये भर्ती है। काश ये 2-3 साल पहले निकली होती कितना अच्छा रहता, कई युवा इसमें फॉर्म भर पाते। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी अब जागा है, अब भी लेकिन कई युवा फॉर्म भरेंगे ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी आपको बता दें ये भर्ती कब तक कंप्लीट होगी इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग धड़ाधड़ एक के बाद एक वैकेंसी निकालता चला जा रहा है। लेकिन वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो पाती है ये तो सभी लोग जानते हैं। 3-3, 4-4 साल पुरानी जो है वैकेंसियां आज भी जो है लंबित पड़ी हैं। इतना सुस्त आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, इसी वजह से जो है आधे ज्यादा लोग जो है इससे ऊब चुके हैं। फिलहाल एक खबर आपको बता देते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर इंजीनियर वालों के लिए खुशखबरी दी है। मतलब ये है कि जिनके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की या डिप्लोमा है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अच्छे खासे 4,000 जो है 16 पद निकाल दिए हैं। मिनिमम 18 से 21 साल एज रखी गई है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। और 18 से 21 का मतलब आप लोग समझ लेना। नीचे मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल 4,001 जो है 16 पद है जूनियर इंजीनियर, जिन्हें आप जेई बोलते हैं, सिविल में है। इसलिए सिविल जो जिस डिग्री का डिप्लोमा आपको जो पोस्ट होती है उसी डिग्री का डिप्लोमा भी चाहिए होता है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को याद रखिए डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी जूनियर इंजीनियर ये पोस्ट है सिविल की है। जनरल वालों के लिए 1522, ईडब्ल्यूएस के लिए 315, ओबीसी 1362, एससी 779, एसटी 38, 4,001 जो है 16 टोटल वैकेंसियां हैं इसमें। फिलहाल पेपर कब तक होगा इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि इसमें जो है पैड 2023 का स्कोर कार्ड जो प्राप्त कर लिए हैं उन वही बैठ पाएंगे। वैकेंसियां ठीक ठाक हैं, जिनके नंबर जो है 50 बन गए हैं पैट में तो उनको भी मैं कहूँगा अप्लाई कर देना चाहिए। भी नंबर ज़्यादा है, शायद ये 20-30 से भी ले लें। गैस के अनुसार, अनुमान के अनुसार बता रहा हूँ आपको। वैसे 50 वाले अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसमें जो है विशेष क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्या
इसमें सिविल का डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। तो बहुत कम लोग होते हैं और इंजीनियर पेशे वाले ही इसका इंतजार करते हैं। 4016 वैकेंसियां बहुत ज़्यादा है यूपी के हिसाब से। 1 जुलाई 2024 से आयु की गणना होगी। लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही आपकी कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।